नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी की हम जो श्रृंखला चला रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायद्वीपीय भारत। और इस प्रायद्वीपीय भारत की श्रृंखला में हम विभिन्न प्रकार के पठारों को पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हमने क्या देखा था? मेघालय का पठार देख लिया था, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां थी। सबकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके थे। दूसरे नंबर पर हमने कौन सा देखा था? दूसरे नंबर पर हमने छोटा नागपुर का पठार देख लिया था। ठीक, जो झारखंड में स्थित छोटा नागपुर का पठार है, इसकी हम चर्चा कर चुके थे। विंध्याचल सतपुड़ा की हम चर्चा कर चुके थे। इसके अलावा हम किसकी चर्चा कर चुके थे बताइए? आज मैं चर्चा करने वाला हूं वो है दक्कन के पठार की। और दक्कन का पठार बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दक्कन के पठार से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, इनकी मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं। उन सभी नए साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं जो हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि ज्योग्राफी जिस एग्जाम में आती है, ठीक, जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, जहां भी इंडियन ज्योग्राफी का जो भी यदि टॉपिक आता है, कोई भी टॉपिक, वो सारे टॉपिक्स यहां पर कवर कराए जा रहे हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक। एनसीईआरटी सभी जो हमारी एनसीईआरटी का भी इसमें क्या है शामिल कर लिए गए हैं। जितने भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 2-4 साल में ज्योग्राफी में, किस प्रकार से जो ट्रेंड बदल रहा है, उस सब को शामिल करते हुए आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो उन सभी नए साथियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में पढ़ रहे हैं, वो सारा नया पैटर्न है। 2024 के अकॉर्डिंग हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपको घबराने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम इस प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ने वाले हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जरा आप सुनिए। सबसे पहले आज हम देख लेंगे कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आज हम पढ़ के इस क्लास से जानने वाले हैं। मुझे आप बताइए, दक्कन के पठार में आपको सबसे ज्यादा पता है कि काली मृदा पाई जाती है। ठीक, लेकिन सबसे पहले मेरा यह क्वेश्चन रहने वाला है, आखिर दक्कन का पठार किन किन राज्यों में स्थित है या किन किन राज्यों में फैला हुआ है, आप मुझे बताएंगे। ठीक, कितने राज्य हैं जहां दक्कन का पठार फैला हुआ है? कथन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और उनमें गलत आपको राज्य एक दे दिया जाता है। कैसे, आप बताइए कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। आप बताइए मुझे, यह कथन आपको दे दिया है। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कथन सत्य है या असत्य है। तो देखेंगे हम जब एग्जाम आगे पढ़ने वाले हैं आज के ही इस टॉपिक में, तो यह कथन असत्य होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम देखने वाले हैं कि जो दक्कन का पठार है ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक, तो ये कैसे क्लियर होने वाला है? जो हम चित्र पढ़ेंगे उससे क्लियर होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था एमपी की एग्जाम में, एमपी टीचर की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दक्कन के पठार में उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने पर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने पर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है, आप मुझे बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है, आप पे आता हो तो आप बताइए, यदि नहीं आता है तो क्लास को देखते जाइए। दूसरे नंबर पर क्या पूछ लिया गया है? तीसरा क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, मुख्यतः जो क्वेश्चन इससे बनते हैं मैंने देखे हैं, दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आप मुझे बताइए। दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है वो बताइए। दूसरा, दक्कन के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो किन पहाड़ियों पर स्थित है? 4 पहाड़ियां हैं यहां पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में। वो चारों पहाड़ियों को आज हम जानेंगे, अभी जानेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप सबको यह विश्वास रहे कि हम बहुत अच्छी तरीके से क्या सीखने वाले हैं। तो जो पहाड़ी है, सर्वोच्च चोटी है, वो कौन सी, किन पहाड़ियों पर स्थित है? ठीक, इसके अलावा क्या देखने वाले हैं? इसके अलावा मुख्यतः जो क्वेश्चन बनता है कि दक्कन का पठार है, यहां पर काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए सर्वाधिक कपास कहां से मिलती है? इस दक्कन के पठारी क्षेत्र से कपास देखने को मिलेगी। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं इस दक्कन के पठार में
गोदावरी और कृष्णा नदी बहती है। कौन सी? गोदावरी और कृष्णा नदी। कथन में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। कथन और कारण स्टेटमेंट जब दिए जाते हैं ज्योग्राफी में तो उनमें दे दिया है कि दक्कन के पठार से गोदावरी और कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। दक्कन के पठार से गोदावरी और कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। अब आप बताइए मुझे, कथन सत्य है असत्य है? जो इतनी सारी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ हम एक चित्र से समझने वाले हैं। ठीक, तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं एक चित्र बनाने वाला हूं, उसमें दक्कन के पठार को बिल्कुल हम एक ही जगह समेटने वाले हैं। तो आप सभी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी से यह उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को आप जल्दी से जल्दी शेयर करें, क्योंकि आपको पता है रात के 8 बजते ही सरल भूगोल चैनल पर ज्योग्राफी की एक शानदार और जानदार क्लास आती है। तो इसलिए आप सभी अपने यार, दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार सारे लोगों को ये क्लास क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए भैया, और सभी लोगों को जोड़िए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं दक्कन के पठार की। ठीक, दक्कन के पठार की आज हम क्या कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। ठीक, मार्कर कहां गया है भैया? ये मार्कर हमने ले लिया है। अब हम देखते हैं दक्कन का पठार। ठीक, मैं क्या करता हूं, इसका टीचिंग बैकग्राउंड है वो क्या ले लेता हूं, ब्लैक ले लेता हूं, ताकि आपको सारी चीजें यहां पर स्पष्ट देखने को मिले। ठीक, मैंने लिया है भैया दक्कन का पठार। मैं यहां बात करता हूं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, और इस दक्कन के पठार की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप समझते जाएंगे कि दक्कन के पठार में अब हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैं जो चित्र बनाने वाला हूं वो यदि आपने ढंग से देख लिया है तो दक्कन का पठार आपका स्पष्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी यहां ध्यानपूर्वक क्लास की तरफ देखेंगे और सारी चीजें आपकी यहां से क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये दक्कन का पठार कुछ ऐसा है। दक्कन का पठार है, मैं इसको मैप में भी आपको बताने वाला हूं। अभी आप ये देखिए, ये हमारा दक्कन का पठार है। ये क्या है भैया? ये हमारा दक्कन का पठार है। और इस दक्कन के पठार में हम देख लेते हैं, ये हमारी काली मृदा है। काली मृदा को ही हम रेगूर मृदा कहते हैं। रेगूर मृदा या इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिसोल बोला जाता है। एक ही बात है, ये क्या है, काली मृदा है। आखिर यहां काली मृदा क्यों हुई, इसके आसपास क्षेत्र में काली मृदा क्यों पाई गई, इसका भी हम कारण जानेंगे। लेकिन अभी आप देखिए, जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार में ये काली मृदा बना दी है और मैंने ये क्या है, दक्कन का पठार बना दिया है। ठीक, अब इसमें 4 पहाड़ियां बनाता हूं। यहां से मैं 4 पहाड़ियां बनाता हूं। ये देखिए, 4 पहाड़ियां बनाता हूं। ठीक, अजंता, ये पहाड़ी कौन सी है, अजंता की पहाड़ी। ठीक, यह है अजंता पहाड़ी। इधर एक पहाड़ी बनाता हूं, यह है हमारी सतमाला पहाड़ी। ये कौन सी है, ये अजंता थी, यह है सतमाला। अजंता हो गई, सतमाला हो गई। अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी हमने देख ली है। इसके अलावा मैं यहां देखता हूं, ठीक है, यह है बालाघाट की पहाड़ी। ये कौन सी है, बालाघाट की पहाड़ी। भैया कौन सी पहाड़ी है, यह है बालाघाट की पहाड़ी। ठीक, बालाघाट की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी। इसके अलावा यहां पर और भी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए आप। ठीक, इसके अलावा ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को हरिश्चंद्र की पहाड़ी कहा जाता है। हरिश्चंद्र, यह है हरिश्चंद्र की पहाड़ी है। ठीक है, तो दक्कन के पठार में यही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं कि दक्कन के पठार में क्वेश्चन क्या था। आप देखिए एमपी टीचर में क्या था कि दक्कन के पठार में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आने पर, यानी ऊपर से नीचे आएंगे, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आने पर पहाड़ियों का सही क्रम है। और सही क्रम में क्या था, 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट। ठीक, दूसरे ऑप्शन में था बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, अजंता।
तीसरे नंबर पर ऑप्शन में था हरिश्चंद्र, अजंता, शतमाला, बालाघाट, और ऑप्शन चौथा था वो था अजंता, शतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। आप बताइए तो आंसर कौन सा सही था? अजंता, शतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आने पर हमें 4 पहाड़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, जो कौन कौन सी हैं? अजंता की पहाड़ी, फिर शतमाला की पहाड़ी, फिर बालाघाट की पहाड़ी और फिर हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। ये दक्कन के पठार में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर हमें देखने को मिलती हैं। तथा यहां पर हम देखते हैं इसमें चारों तरफ कौन सी मृदा फैली हुई है? काली मृदा है, रेगूर मृदा है, या इसे क्या बोला जाता है? वर्टिसोल मृदा बोला जाता है। लिख देता हूं, काली मृदा ये है, या क्या है? काली मृदा, ठीक, या इसे रेगूर मृदा बोला जाता है, या इसे वर्टिसोल भी बोला जाता है। ये सर क्या है, हमारे समझ नहीं आई है, तो भैया आपको यहां तो ये समझने की आवश्यकता है ही नहीं, और आप घबराने की आपको वैसे भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो काली मृदा है, रेगूर मृदा है, वर्टिसोल मृदा है, इसके अलावा जितनी भी मृदाओं के प्रकार हैं वो हम अलग से पढ़ने वाले हैं। भारत में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मिट्टी जब पढ़ने वाले हैं, मृदाएं जब पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी मृदाओं की चर्चा मैं बहुत ही विस्तार से चर्चा करूंगा। आखिर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि काली मृदा है उसका निर्माण किस तत्व की अधिकता से होता है, क्यों इसका निर्माण होता है। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि काली मृदा से कैसे लाल मृदा बनती है और कैसे लाल मृदा से पीली मृदा बनती है, केवल एक कारण की वजह से। ठीक, तो सारी चीजें हैं, बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। अभी आप इंतजार कीजिए, अभी हम दक्कन का पठार पढ़ रहे हैं, मृदा की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब मृदा वाला टॉपिक हमारा अभी बचा हुआ है, आप वहां आ जाकर के बहुत आसानी से आगे पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप ये याद रखिए, ठीक, कि दक्कन के पठार में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 4 पहाड़ी हैं, अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ी। दूसरी बात, इस दक्कन के पठार में जो मृदा पाई जाती है वो काली मृदा पाई जाती है, रेगूर मृदा पाई जाती है, या वर्टिसोल मृदा है वो यहां पर पाई जाती है। ठीक, अब आप देखिए, ठीक है, यहां 2 पहाड़ी हैं, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ी। कौन सी? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ी। यह है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। ठीक, यह है त्र्यंबकेश्वर, तो यह है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। और त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी कहां है भैया? यह है महाराष्ट्र राज्य में। कहां है? यह है महाराष्ट्र राज्य में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है। और यहां मैं बात कर लेता हूं, यहां एक पहाड़ी है महाबलेश्वर। इसका नाम क्या है? महाबलेश्वर। ठीक, यह है महाबलेश्वर पहाड़ी। दूसरे कलर से ले लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ जाए। ठीक, यह है महाबलेश्वर पहाड़ी, ये ले लेता हूं मैं, महाबलेश्वर। और ये महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है, ये महाबलेश्वर पहाड़ी भी कहां है? ये भी महाराष्ट्र में है। ये भी कहां है? ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक, तो अब गुरुजी इनसे क्या मतलब है? इस त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। आप में यदि थोड़ी सी भी शर्म बची है, आपने हल्का सा भी रिवीजन किया है, तो आप मुझे बताएंगे। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल से मैंने नदियों का आपको क्या कराए हैं, बिल्कुल नदियां हैं डिटेल से कराई हैं। इतनी डिटेल से कराई है कि इंडिया के किसी भी एग्जाम में, ठीक, यदि नदियों से आज तक 2024 तक आज तक यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो हमारे इन टॉपिक से बाहर नहीं है, विश्वास नहीं है तो आप जाएंगे हमारे सरल भूगोल चैनल में, उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में मैंने आपको एक एक टॉपिक के पार्ट बना करके उनमें क्रम वाइज डाल रखे हैं। आप जाके देखेंगे भारत की नदियां पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 7 जितने भी पार्ट हैं मैंने क्रम वाइज प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। यदि आपने वहां से यदि कभी भी इंडिया की नदियां पढ़ ली हैं, जिंदगी में आपको नदियां पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये मेरा आपसे दावा है। मैं ये आपको गारंटी इसलिए देता हूं, आपको पता है आजकल मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं, पता है आपको, लेकिन वो राजनीतिक हमारी गारंटियां होती है, सियासी गारंटियां होती हैं, उनका सही पाया जाना कोई प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, ये कोई गारंटियां वहां मजबूती के तौर पर आपको नहीं दी जाती हैं, लेकिन यहां सरल भूगोल चैनल पर मैं आपको जो गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं
कि आपने नदियां यदि पढ़ी हैं ढंग से, मेरा पिछला कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी पूरी गारंटी है। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के कई टॉपिक बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाई है, भारत की झीलें पढ़ाई है, बहुत विस्तार से पढ़ाई है। फिर भारत की नदियां पढ़ाई है, भारत में ऊर्जा संसाधन पढ़ाया है, भारत में आपको खनिज पढ़ाया है, भारत में आपको कृषि पढ़ा दी है मैंने, और अब मैं प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में हिमालय को बहुत विस्तार से पढ़ा चुका हूं। दूसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ा रहा हूं, जिसमें एक एक पठार का बहुत ऐसे खोल खोल के चर्चा कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद शेष इंडियन ज्योग्राफी को हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, सरल भूगोल चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे और उस टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे और क्या करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये दावा है, जितने भी एग्जाम हुए हैं 2024 तक, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर मर्ज कर दिए हैं, एनसीईआरटी का निचोड़ पूरा इसके अंदर डाल दिया है, और आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, क्योंकि इतने इनके पीछे बहुत तगड़ी मेहनत की गई है। आपको पता है, जब मैं इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, सारे एमसीक्यू लेके आऊंगा। पिछले 5 से 7 साल में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस यही जो तुम्हारे क्लास में ये चित्र है, ये पीडीएफ है, इनको खोल खोल के बताऊंगा। देखिए, मैंने चित्र बनाया था उस दिन, ये चीज यहां दिखाई थी, तो आप देखेंगे। अभी आपका काम है कि ध्यानपूर्वक सारी चीजों को समझना और नोट्स बनाना, अपने साथियों को क्लास को शेयर करना। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से हम देखते हैं 2 नदियां निकलती हैं, एक इससे निकलती है महानदी, और महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कौन सी, गोदावरी। तो महानदी और गोदावरी इस दक्कन के पठार से, सॉरी, गोदावरी और कृष्णा, कौन सी नदी है, गोदावरी और कृष्णा नदी, सॉरी, इस त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से तो निकलती है गोदावरी नदी, और हम यहां देखते हैं महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। नदियों में बहुत विस्तार से मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप वहां जाके देखेंगे। ठीक है, तो इस त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से ये बहते हुई जा रही है भैया, और ये कौन सी है हमारी, ये है गोदावरी नदी। कौन सी है, गोदावरी। ठीक, तो ये है गोदावरी। गोदावरी के मैं बात कर लेता हूं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी का उद्गम है, मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। इसका नाम क्या है, यह है कृष्णा नदी। ठीक, तो कृष्णा नदी का उद्गम है महाराष्ट्र राज्य में, महाबलेश्वर की पहाड़ी है जो दक्कन के पठारी क्षेत्र में स्थित है। यहीं से कृष्णा नदी का क्या होता है भैया, उद्गम होता है। और गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में दक्कन के पठारी क्षेत्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, और ये इस प्रकार क्या करती हैं, प्रवाहित होती हैं। क्यों मैंने ये दिखाया है, क्यों चित्र में दिखाया है, इसलिए दिखाया है क्योंकि जब मैं पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहा था, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस देख रहा था, तो मुझे कथन मिला था। और कथन क्या था, कथन ये था कि दक्कन के पठारी क्षेत्र से गोदावरी और कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। चलो ठीक है, यहां तक तो बात मेरे समझ में थी कि सारे क्वेश्चंस सही होने वाले हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब मैंने ये क्वेश्चंस ढंग से देखा था, और ढंग से ये देखा था कि शायद राजस्थान आरएएस की मैं बात कर लेता हूं। राजस्थान राज्य में आरएएस की एग्जाम में क्वेश्चन यहां तक पूछ लिया था कि दक्कन के पठारी क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो मेरे तो ये सोच के ही मैं दंग रह गया कि यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया, दिशा तक इनकी पूछ ली गई है कि इनका प्रवाह कहां से होता है, उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक। ये देखिए, यहां आप प्लस बनाएंगे, यहां प्लस बनाएंगे तो ये क्षेत्र आ जाएगा उत्तर पश्चिम में, और इधर देखेंगे, यहां प्लस बना के देखेंगे तो ये क्षेत्र आ जाएगा दक्षिण पूर्व में। यानी इनका विस्तार ऐसे है, और इस प्रकार इनका विस्तार है। इसका मतलब गोदावरी और कृष्णा नदी है, ये किस दिशा से बहती है, उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर दक्कन के पठारी क्षेत्र में इनका प्रवाह क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखने वाली चीज है, दक्कन का पठार। ठीक, इसके अलावा मैं क्या बात करता हूं, देख लीजिए। इसके अलावा क्या बात करते हैं, देखिए, इस दक्कन के पठारी क्षेत्र के अंदर मैं बात कर लेता हूं। यहां पर मैंने आपको ये बताई है हरिश्चंद्र, ये क्या है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी है। और इस हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर मैं देखता हूं एक चोटी स्थित है जिसका नाम है कलसूबाई। क्या नाम है,
कलसू बाई, जिसकी ऊंचाई की मैं बात करता हूं 1646 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। न केवल हरिश्चंद्र की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, अपितु मैं बात करूं संपूर्ण दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी की यदि मैं बात करता हूं तो संपूर्ण दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी है वो कलसूबाई है। कहां स्थित है, इस हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक, जिसका नाम क्या है, कलसूबाई है। यदि इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको भी मैं इस चित्र में दिखा देता हूं, या देखिए, ठीक, ये है, और इसका नाम क्या है, कलसूबाई। इसका नाम क्या है भैया, यहां देखिए, कलसूबाई, ठीक, कलसूबाई। और इसकी मैं ऊंचाई की बात कर लेता हूं तो 1646 मीटर इसकी क्या है भैया, ऊंचाई है। यानी ये कलसूबाई है, पूरे दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम क्या है, कलसूबाई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्कन का जो पठार है, ये दक्कन का पठार बहुत ही विस्तार से हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक। तो दक्कन के पठार की बहुत विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। दोबारा सुन लीजिए, एक एक चीज आप यहां से सुन लीजिए। इसके अलावा इस दक्कन के पठार में आज तक न कोई क्वेश्चन बना है और न आज के बाद कोई क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि जितनी भी चीजें थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद करनी होती हैं, वो सारी चीजें मैंने इस ही एक ही चित्र में आपको दर्शा दी हैं। दोबारा आप इनको देख लीजिए, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको यहीं पर ही दिखा दी हैं, ठीक। अब आप देखेंगे, दोबारा सुन लीजिए क्या क्या बताया है मैंने दक्कन के पठारी क्षेत्र में। आप ये देखिए, ये है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार का ये चित्र है। इस दक्कन के पठार में सबसे पहले तो काली मृदा पाई जाएगी। इस काली मृदा का ही नाम है रेगुर मृदा, और इस रेगुर मृदा को ही बोला जाता है वर्टिसोल मृदा। आपको अभी याद रखना है, जब मैं मृदा आपको पढ़ाने वाला हूं वहां बहुत ही विस्तार से आपको इसकी चर्चा करने वाला हूं कि मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कहां कहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, उस मृदा में कौन सी फसल सर्वाधिक उगती है, ठीक, इसकी चर्चा मृदा वाले टॉपिक में करेंगे। अभी आप केवल इतना याद रखें कि दक्कन के पठार में काली मृदा, इसी का नाम है रेगुर मृदा, इसी का नाम है वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, दक्कन के पठारी क्षेत्र में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की नदियां बहती हैं। ये तो मैंने आपको मोटी मोटी नदियां बताई हैं, गोदावरी, कृष्णा, जो मुख्य मुख्य नदियां हैं। भारत में मुख्य मुख्य नदियां ही पढ़ी जाती हैं, नहीं नदियों की कोई कमी है क्या? भारत में नदियों को पढ़े तो 1500, 2000, 10, 20,000 इतने सारे नदी नाले चल रहे हैं, क्या सभी पढ़ने होते हैं क्या? सभी पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाएंगे हम। तो हम क्या बात करते हैं, मुख्य मुख्य नदियां ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी नदियां होती हैं। अब वो नदियां ऐसे जा रही हैं और ये नदियां बह रही हैं तो इनमें कटाव हो गया है, और कटाव होने के कारण इनके बीच के भाग हैं ये तो क्या हो गए हैं, अपर्दित हो गए हैं, ठीक। नदियां लगातार प्रवाहित हो रही हैं तो ये भाग तो अपर्दित हो गए हैं और ये भाग ऊंचे रह गए हैं और इन भागों में पहाड़ियां बन गई हैं। आप सोचिए, ये भाग समतल था, बिल्कुल समतल था, लेकिन यहां से लगातार कोई नदी जा रही है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है, लाख साल, कई लाखों साल हो गए, कई हजारों साल हो गए, तो ये भाग बिल्कुल नीचे हो जाएगा और ये भाग बिल्कुल ऊपर उठा हुआ रह जाएगा। सेम स्थिति यही बनती है। देखिए, ये भाग तो नीचे होते गए हैं और ये भाग बिल्कुल ऊपर रह गए हैं, इन्हें हम पहाड़ियां का नाम हमने दे दिया है, ठीक। तो दक्कन के पठार में उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने पर हमें 4 पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ठीक, ये पहाड़ियां हमको देखने को मिलती। दूसरी बात, 2 बात हो गई। तीसरी बात देखिए कि इस पूरे दक्कन के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो इस हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसका नाम है कलसूबाई पर्वत चोटी। इसका नाम क्या है, कलसूबाई पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, जो इस दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात, आप चौथी बात आप क्या याद रखेंगे कि इस दक्कन के पठारी क्षेत्र से 2 नदियां प्रवाहित होती हैं, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक। ये गोदावरी और कृष्णा नदी की दिशा पूछ ली जाए तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में ये क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। इतनी चीजें यदि आपको याद हैं तो दक्कन का पठार आपका होगा और आप दक्कन के पठार के होने वाले हैं। किसी भी एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है कि आपका क्वेश्चन वो गलत करवा दे, ठीक। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ ले कि दक्कन के पठारी क्षेत्र में दक्षिण दिशा से
और उत्तर दिशा की ओर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है, तब आंसर होने वाला है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पहले हरिश्चंद्र आएगी, फिर बालाघाट, फिर सतमाला और अजंता। ठीक, यहीं पर आपको क्रम बदल सकता है, लेकिन आंसर जो होगा इस चित्र के अंदर से होगा। इसलिए आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज जो यहां पर लिखाऊंगा उसे पहले समझाऊंगा। ये मैंने आपसे वादा किया था और उस वादे पर हम खरे उतर रहे हैं। ठीक, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट यदि आप इसका लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने ही विस्तार से हम ये कक्षाएं ले रहे हैं। ठीक, तो दक्षिण के ये दक्कन का पठार है, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं लिखा देता हूं। ठीक है, तो अब हम इनको लिख लेते हैं। आप एकदम क्या करते हैं, पेन कॉपी उठाइए और बहुत विस्तार पूर्वक इसको लिख लीजिए भैया। ठीक, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं कि ये जो दक्कन का पठार है ये कहां कहां पर फैला हुआ है। ठीक, तो मैं क्या बात करता हूं, दक्कन के पठार का। ठीक है, मैं बात करता हूं विस्तार की, मैं बात कर लेता हूं कि दक्कन के पठार का विस्तार, दक्कन के पठार का, ठीक है, दक्कन के पठार का विस्तार। और इस दक्कन के पठार का जो विस्तार है भैया, वो विस्तार 4 राज्यों में है। विस्तार मुख्यतः तो कहां है, महाराष्ट्र राज्य में है। मुख्यतया की यदि बात की जाए, मुख्य रूप से तो सर्वाधिक जो फैला हुआ है दक्कन का पठार, ये महाराष्ट्र राज्य में फैला है। कहां फैला है, महाराष्ट्र राज्य में फैला है। मुख्यतया तो महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में फैला है, महाराष्ट्र राज्य में फैला है। लेकिन इसके अलावा, लेकिन इस महाराष्ट्र राज्य के अलावा, लेकिन इसके अलावा यह क्या, दक्कन का पठार, इस महाराष्ट्र राज्य के अलावा इस दक्कन के पठार की यदि मैं बात करूं तो ये कर्नाटक में, ये तेलंगाना में और ये आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। कहां कहां, कर्नाटक में फैला हुआ है, तेलंगाना में भी फैला हुआ है, और इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी क्या है भैया, ये फैला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये विस्तार याद रखना है कि दक्कन के पठारी क्षेत्र का विस्तार कहां कहां है। तो दक्कन का जो पठार है मुख्यतः तो महाराष्ट्र राज्य में फैला है, सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र राज्य में फैला है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा भाग इसका कर्नाटक में भी है, थोड़ा भाग तेलंगाना में भी है और थोड़ा भाग आंध्र प्रदेश में भी है। कहां कहां कैसे कैसे है बिल्कुल आपको मैप में दिखाई देता हूं। आप बिल्कुल टेंशन ही नहीं लीजिएगा भैया, बिल्कुल क्या मत कीजिए, आप टेंशन ही मत कीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहां देखेंगे कहां कहां ये फैला हुआ है, इसको मैं चित्र में ही बना देता हूं ताकि आपकी सारी जो समस्याएं हैं, सारी परेशानियां हैं वो यहां से बिल्कुल क्लियर होने वाली है। उन सभी साथियों से निवेदन करता हूं, जिन साथियों को साफ नहीं दिख रहा है उनसे निवेदन क्या है, उनसे निवेदन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लें ताकि उनको सारी चीजें साफ स्पष्ट रूप से नजर आ जाएं भैया। ठीक है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से देखने के लिए आप क्या करें, अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लें और बढ़ाने के बाद आपको सारी चीजें हैं वो साफ दिखने वाली है। ठीक, तो ये आपको दिख रहा है। अब यहां पर मैं दक्कन का पठार बना देता हूं ताकि आपको ये सारी चीजें हैं बिल्कुल क्लियर दिख जाए। ठीक है, दक्कन के पठार में मैं बात करता हूं, यह है हमारा गुजरात, गुजरात के बाद यह है एमपी, यह है महाराष्ट्र। तो मैं बात करता हूं, ये देखिए, थोड़ा सा इसको मैं पेंसिल को हल्का करता हूं ताकि आपको साफ दिखे। ये देखिए, आप देखेंगे ये है हमारा महाराष्ट्र राज्य, ये क्या है, महाराष्ट्र राज्य है। ये हमारा क्या हो गया, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है। इसके अलावा यहां पर ये फैला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर भी करूं तो सही दिखेगा आपको। देखिए, यानी ज्यादातर तो ये महाराष्ट्र में फैला है, इसके अलावा ये वाला भाग भी इसका आ जाता है। ठीक,
ये देखिए, ये हमारा दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार में देखेंगे, ये हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा कर्नाटक हो गया, ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, ये हमारा तेलंगाना हो गया। इन इन भाग में जो ये फैला हुआ है, ये है दक्कन का पठार। यहां पर लिख ही देता हूं, दक्कन का पठार। ठीक, दक्कन का पठार। और इस दक्कन के पठार को हम विस्तार पूर्वक चित्र कहां बना चुके हैं, इस दक्कन के पठारी क्षेत्र का चित्र जो हम बना चुके हैं वो हम यहां पर आगे बना ही चुके हैं। देखते जाइए, इस दक्कन के पठारी क्षेत्र का चित्र हम कहां बना चुके हैं, ये रहा। तो ये जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है, ये मैंने अंदर से ये बना दिया है। और मैप में भी आप देखना चाहें कि ये दक्कन का पठारी क्षेत्र किन किन राज्यों में स्थित है, तो इस बात के नीचे ही मैंने लिख दिया है कि दक्कन के पठार का विस्तार मुख्य रूप से मुख्यतः महाराष्ट्र में है। इसके अलावा देखिए कर्नाटक में भी जा रहा है, इसके अलावा तेलंगाना में भी जा रहा है, और इसके अलावा इसका विस्तार हल्का सा आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला है। दक्कन के पठार की जो बात है, इसे मैप में मैंने आपको दिखा दी। अब आप मेरे प्राण ले लीजिए, इसके अलावा एक एक चीज आपको चित्र में मैप में दिखा रहा हूं, अंदर से खोल खोल के आपको समझा रहा हूं। अभी भी आप इस क्लास को यदि अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मेरे साथ भी धोखा कर रहे हैं और अपने आप भी साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों? आप मुझे यदि मोटिवेशन नहीं दोगे तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा? आप समझिए, मैं खटाखट अपनी क्लास लूंगा और निकलूंगा इस चैनल से। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि हमारे इस चैनल का आप साथ दें, आप लगातार इसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी अभी चल रही है, इससे भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं तो मेरे सबसे मजेदार सब्जेक्ट वाले टॉपिक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है। आप देखते ही रह जाएंगे जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी इतने शानदार जानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं कि आपको उंगलियों पे याद होने वाले हैं। ठीक, तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी आपकी घटी हुई है, राजस्थान वाले जो बच्चे हैं उनकी राजस्थान पूरी ज्योग्राफी मैं ऐसे चित्रात्मक पढ़ाने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी ये चाहते हैं, ठीक, कि ये हमारा जो ज्योग्राफी का कारवां ऐसे ही बेहतरीन तरीके से चलता रहे, तो उन्हें क्या एक काम करना होगा, अपने सभी दोस्तों से ये कहना होगा कि इस चैनल को भैया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगातार क्लासेज आती रहें, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपको लगातार क्लास मिलती रहे, कंटेंट मिलता रहे, ताकि आप जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते रहे। ठीक, तो दक्कन के पठार का विस्तार हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, ये चीज हम देखते हैं। दक्कन के पठार का हम विस्तार देखते हैं कि दक्कन के पठार में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इसका विस्तार कहां कहां है। अब मैं देख लेता हूं कि यहां कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक, तो दक्कन के पठार के अलावा दूसरी बात में यदि बात करता हूं, यहां देखते हैं, यहां लिख लेता हूं, देखें, ठीक है, तो यहां लिखता हूं दक्कन के पठारी क्षेत्र में, ठीक, दक्कन के पठारी क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया के कारण, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, तो दक्कन के पठारी क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा कैसी मृदा, काली मृदा, यहां देखेंगे काली मृदा, इसे रेगूर मृदा भी कहते हैं और इसे वर्टिसोल भी बोला जाता है। वर्टिसोल मृदा, ठीक है, क्रिया द्वारा वर्टिसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। कौन सी मृदा पाई जाती है, क्यों पाया जाता है, अभी यहां आप मत समझिए, कुछ बातें मेरे कहने से आप क्या कीजिए भैया, स्किप कर दीजिए अभी। क्यों? इसलिए स्किप कर दीजिए क्योंकि मैं आपको जब पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं भैया आप बताइए, जब मैं आपको मृदा पढ़ाने वाला हूं तो वहां मैं इसकी चर्चा बहुत ही विस्तार तरीके से करने वाला हूं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दक्कन के पठारी क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा काली मृदा, रेगुर मृदा या वर्टिसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो यह है विस्तार। ठीक, विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा तथा इस मृदा में, इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इस मृदा में तथा
इस मृदा में, कौन सी मृदा में, इस काली मृदा में किसकी खेती होती है मुझे बताइए? कपास की खेती होती है। किसकी खेती? कपास की, कपास की खेती प्रमुखतया होती है, मुख्यतया होती है या प्रमुखतया, प्रमुखतया होती है। ठीक, तो कपास की खेती होती है, कहां होती है? काली मृदा है, यह कपास की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। इसलिए यहां पर क्या होती है? कपास की खेती है, उसका उत्पादन किया जाता है। और कपास की खेती के लिए पूरे भारत में ये दक्कन की जो मृदा है ये प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कौन कौन सी यहां पर नदियां बहती हैं, इनका हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या देखते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो इसकी बात क्या करते हैं, देखिए आप, यहां लिखता हूं कि दक्कन के पठार में, क्या लिखता हूं कि दक्कन के, क्या लिखता हूं, दक्कन के पठारी क्षेत्र से, इस दक्कन के पठारी क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं आप मुझे बताइए? दक्कन के पठारी क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं बताइए मुझे? गोदावरी व कृष्णा, गोदावरी व कृष्णा नदी। और कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में, यह भी आप लिख लीजिए। किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं, यह भी बात आप लिख लीजिए। तो दक्कन के पठारी क्षेत्र से गोदावरी व कृष्णा नदी उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, पूर्व की ओर क्या होती है भैया? प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, ये बात आपकी समझ में आई है नहीं आई है? सॉरी, ठीक है, आप समझेंगे, प्रवाहित होती है। आप देखेंगे, देखिए इस चीज को आप यहां से समझिए। मैंने यही बात तो लिखाई है, क्या उर्दू में थोड़ी बताया आपको कि जो ये गोदावरी और कृष्णा नदी है इस दक्कन के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। और यही बात मैंने आपको यहां लिखाई है, देखिए कि दक्कन के पठारी क्षेत्र से गोदावरी व कृष्णा नदी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इस चीज को मैंने आपको लिखा दिया है। अब आप, ठीक है, इस चीज को, इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें हैं वो यहां से क्लियर दिखने वाली हैं। ठीक है भैया, आपको सारी चीजें साफ दिखी? ठीक है, आपको सारी चीजें यहां से साफ दिख रही हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर भी आपको देखने में कोई समस्या हो रही है तो आपसे निवेदन करता हूं, अपने वीडियो जो लेक्चर है इसकी क्वालिटी आप बढ़ा लें। क्वालिटी बढ़ाने के बाद क्या होगा? क्वालिटी बढ़ाने के बाद ऐसा होगा कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देने वाली है। ठीक है, अब दक्कन के पठारी क्षेत्र में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इन पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, दक्कन के पठारी क्षेत्र की, इन पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं बात कर रहा था, मैं शायद किसी स्टेट की पुलिस की एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो क्वेश्चन पेपर में एक बात मुझे बहुत खतरनाक यहां पर देखने को मिली, जहां पर सारे लोग ये चकराते रह गए कि आखिर ये क्वेश्चन, एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। वो सारे लोग इससे डरे हुए थे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत कॉमन सेंस वाला था। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन पूछ लिया गया था, शायद यूपी पुलिस की बात है, कोई पुराना पेपर था, वो मैं देख रहा था। वहां एक क्वेश्चन था दक्कन के पठार का, दोबारा सोचिए, दक्कन के पठार का ढलान है, और ऑप्शन 4 थे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इसके अलावा था उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऐसे 4 ऑप्शन थे, चकराने वाले ऑप्शन थे। लोग घबरा गए कि आखिर ये पगला तो नहीं गया है हमारा एग्जामिनर, कैसे कैसे क्वेश्चन डाल देता है, इसको क्वेश्चन ही नहीं मिले क्या, अब इनको कौन ढलान इनका याद रखने को बैठा है। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था कि गुरुजी आप क्या पागल हो रहे हो, कहां से ये आपको इजी दिख रहा है?
जी भैया आप देखिए, आप मुझे बताइए, ये जो नदियां हैं ये इस दिशा में बह रही हैं, इसका मतलब जिधर ढलान होगा उधर ही तो नदी बहेगी। ऐसा तो नहीं है कि ये ढलान ऐसे है और नदी ऊपर चढ़ रही है। ठीक, तो यदि किसी क्षेत्र का ढलान जिधर है उधर ही नदियां प्रवाहित होंगी। इसलिए ध्यान रखना, ये जिस दिशा में बह रही हैं वही इस दक्कन के पठार का क्या है, ढलान है। इसलिए ध्यान रखना है, इस दक्कन के पठार का ढलान क्या है, ये जहां नदियां बह रही हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इनका क्या है, ढलान है। दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इनका ढलान है। यही है, आप लिख लेना इसको, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो प्रवाहित हो रही है, यही जो ये दक्कन का पठार है इसका ढलान भी यही है। दक्कन के पठार का ढलान भी यही है। अब मैं क्या बताता हूं वो सुनिए, मैं इस बात को लिखाने वाला हूं कि दक्कन के पठार में उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने पर 4 पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, अजंता, शतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ठीक है, ये चारों पहाड़ियां हमको देखने को मिलती हैं, इस बात को ही मैं आपको लिखाने वाला हूं। तो आप लिखते जाएंगे, देखिए क्या लिखने वाले हैं, ये देखिए आप सबसे पहले। ठीक, ये बात हम लिखने वाले हैं कि दक्कन के पठारी क्षेत्र में, दक्कन के पठारी क्षेत्र में विभिन्न नदियों के अपर्दन के कारण, अपर्दन के कारण उत्तर से दक्षिण दिशा की, उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में 4 पहाड़ियों का, 4 पहाड़ियों का, 4 पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, जिनमें चारों पहाड़ियों का हम क्रम लिख लेते हैं, हुआ है जो क्रमशः निम्न है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इनका क्रम क्या है, निम्न है। क्या है, अजंता, शतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। क्या है, अजंता, अजंता, फिर है शतमाला, अजंता, शतमाला, ठीक, बालाघाट और है हरिश्चंद्र। ठीक, तो ये चारों जो पहाड़ियां हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर हैं। ठीक है, ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, दक्कन के पठारी क्षेत्र में आपको ये बातें याद रखनी है कि इस दक्कन के पठारी क्षेत्र में विभिन्न नदियों के अपर्दन के कारण उत्तर से दक्षिण दिशा में हम चलेंगे तो हमें 4 पहाड़ी देखने को मिलती हैं, जिनका क्रम हम देखते हैं, पहले अजंता, फिर शतमाला, फिर बालाघाट और फिर हरिश्चंद्र है। ठीक, अजंता, शतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र है। इसके बाद मैं लास्ट बात जो इसकी लिखने वाला हूं कि इस दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भैया, वो मैं बताने वाला हूं। इस दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी है कलसुबाई। ठीक है, जो इस हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। इस बात को भी मैं यहां पर आपको लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए, यहां नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस चीज को आप लिखिए कि दक्कन के पठार की, दक्कन के पठार की, दक्कन के पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी, सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी पर्वत चोटी है आप मुझे बताएंगे, कलसुबाई है, कलसुबाई है। कलसुबाई भी मिल जाता है, कलसुबाई भी मिल जाता है। ठीक है,
तो कलसुबाई, जिसकी हाइट लिख देता हूं मैं, जिसकी हाइट है 1646 मीटर, कलसुबाई है, कलसुबाई है, जो कि कहां पर स्थित है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है भैया, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर स्थित है। तो हरिश्चंद्र की जो पहाड़ी है उन पर स्थित है हमारी ये कलसुबाई, और इस कलसुबाई है ये दक्कन के पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है भैया, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1646 मीटर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दक्कन का पठार है ये लगभग हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यानी दक्कन के पठार को मैं पुनः आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आप सुन लीजिए। दक्कन का पठार है, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है एक बार पुनः आप क्या करेंगे, दोनों कानों में अपने ईयरफोन डालेंगे, डालने के बाद एक लंबी सांस लेंगे, सांस लेने के बाद आप आसानी से सांस को छोड़ेंगे, क्योंकि हम जो भी चीजें सुनेंगे अब वो सुनने के बाद ही आपको याद हो जाएंगी, इसलिए बिल्कुल एकाग्रचित हो जाइए। ठीक है, एकदम एकाग्रचित होके जो मैं बातें बता रहा हूं वो ध्यानपूर्वक सुन ली है, तो आज की क्लास में बिल्कुल आपको सारी बातें यही 2 मिनट के अंदर याद होने वाली हैं। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, दक्कन के पठार में, कान खोल के सुनिए कि दक्कन के पठार में सबसे पहले तो काली मृदा, रेगुन मृदा या बर्टिशॉल मृदा पाई जाती है, और काली मृदा में सर्वाधिक कपास उगता है, इसलिए भारत में सर्वाधिक जो कपास उगेगा इस दक्कन के पठारी क्षेत्र में उगता है। ठीक, भारत में जब औद्योगिक प्रदेश पढ़ाऊंगा तो औद्योगिक प्रदेश में भी यह चर्चा दोबारा करूंगा कि यहां पर कपास उगेगा, इसके लिए आसपास इसके कौन कौन से उद्योग खुलेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा, लिंक कर दूंगा एक एक चीज, बात बशर्ते कि आप सारी चीजें समझते जाएं। ठीक, काली मृदा पाई जाएगी जिसमें यहां कपास उगेगा। दूसरी बात, कई सारी नदियां हैं, प्रवाहित हो रही हैं, भाग अपरदित हो गया है, ऊंचे ऊंचे भागों से 4 पहाड़ियां बन गई हैं, जिनका नाम उत्तर से दक्षिण दिशा में याद रखना है, अजंता, शतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ठीक, ये पहाड़ियां आपको याद रखनी है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपको क्या बात याद रखनी है, आपको यह बात रखनी है कि महाराष्ट्र राज्य में ये 4 राज्यों में फैला है, मुख्यतः तो महाराष्ट्र राज्य में है, इसके अलावा इसका थोड़ा सा भाग दक्कन के पठार का कर्नाटक में भी है, थोड़ा सा भाग इसकी मैं बात करता हूं तो कहां है, इसका तेलंगाना में भी है, और इसका थोड़ा सा भाग आंध्र प्रदेश में भी है। तो 4 राज्यों में इसका विस्तार है, जिनमें से सर्वाधिक मुख्यतः ये महाराष्ट्र राज्य में दक्कन का पठार फैला हुआ है। ठीक, मैं बात करता हूं कि इस महाराष्ट्र राज्य में एक पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, जो इस दक्कन के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और यहीं से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी, जो इस दक्कन के पठारी क्षेत्र से गुजरती है। मैं बात कर लेता हूं, इस दक्कन के पठारी क्षेत्र में ही एक और पहाड़ी है, महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र राज्य में ही आती है, यहीं से एक और नदी निकलती है जो है कृष्णा नदी, और वो कृष्णा नदी भी आके यहीं से दक्कन के पठारी क्षेत्र से गुजर जाती है। इन दोनों नदियों की प्रवाह की दिशा पूछ ली जाए तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये ऐसे प्रवाहित हो रही हैं। बात कर ली जाए इस दक्कन के पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो दक्कन के पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कलसुबाई है, और कलसुबाई है जो कि हरिश्चंद्र पहाड़ियों पर स्थित है। यह क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है जो कि किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर स्थित कलसुबाई चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्कन का पठार बहुत विस्तार पूर्वक हमने पढ़ लिया है। ठीक, इससे ज्यादा दक्कन के पठार को आप पढ़ नहीं सकते। ठीक, और इससे ज्यादा दक्कन का पठार है भी नहीं, आप किसी भी एग्जाम में जाके देखेंगे तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे जरा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी साथी आज मुझे कमेंट करके ये बताने वाले हैं कि ये जो क्लास है ये आपको कैसी लगी है भैया। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे ये भी कमेंट करके बताने वाले हैं, क्या कमेंट करके बताने वाले हैं,
आप मुझे ये कमेंट करके बताने वाले हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, और यदि समस्या आ रही है तो उसका समाधान हमारे पास है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आपको क्या क्या हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्या क्या कंटेंट की आपको आवश्यकता है, इसके अलावा कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने की आपको आवश्यकता है, वो सारी चीजें हम आपके लिए कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन होगा कि आप इस सरल भूगोल के क्या हैं, साथी हैं, और ये सरल भूगोल आपका है। तो वो सभी साथी जो मुझे सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि आपको जरा सा भी इन क्लासों से लाभ मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इन क्लास को जरूर से जरूर शेयर करें, इस लिंक को जरूर शेयर करें, ताकि सारे लोगों को पता लग सके, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ठीक, तो आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है, आज हमने दक्कन का पठार पढ़ा है, कल 8 बजे इंतजार कीजिए इस श्रृंखला में कि क्या धमाका होने वाला है। इसी तरह हम एक अगला पठार लेकर के आने वाले हैं, बहुत विस्तार से उन पठारों की चर्चा करने वाले हैं। उन सभी साथियों का निवेदन, उन सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं जो हमारे इस चैनल पर नए नए जुड़े हैं। ठीक है, तो रात के 8 बजे फिर से इंतजार कीजिएगा कल आप कि कौन सा पठार आने वाला है, किस हम उसकी नस नस तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, आपके ज्ञान में पूर्व ज्ञान की तुलना में वृद्धि हो रही होगी, बस इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तथा लगातार पढ़ाई में जुटे रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, उन सारे नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे जो आपकी बुराई करते हैं। ठीक, उन सबसे बिल्कुल बच के रहें, मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। भगवान आप सभी का कल्याण करे। राधे राधे। कल की क्लास में मिलते हैं रात के 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।